नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह दाया लर्निंग सेंटर में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा संख्याओं का सामान्य परिचय। इस टॉपिक के माध्यम से आज हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से संख्याओं के समूह को हम लोग पहचानते हैं और किस तरीके से उनका नामांकन हुआ है, और इन सारी चीज़ों को हम लोग एक बहुत ही अच्छे सरल तरीके से सीखने जा रहे हैं। कोई भी अगर होशियार बालक हो जो इस वीडियो को देख रहा हो, वो इस वीडियो को कृपया ना देखे, उसके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, उन्हीं छात्रों के लिए है, छात्र एवं छात्राओं के लिए जो मैथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और जिनको मैथ बहुत ही डरावनी लगती है, और जिनका एक अपना ये है कि अगर मैथ हमारी अच्छी हो जाए तो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग संख्याओं का सामान्य परिचय। टॉपिक हमारा है संख्याओं का सामान्य परिचय। इसके अंतर्गत हम लोग सारी संख्याओं के बारे में सीखेंगे, चाहे वो प्राकृतिक संख्याएं हो, चाहे वो परमेय संख्याएं हो या अपरमेय संख्याएं हो या पूर्ण संख्याएं हो और पूर्णांक हो। इन सारी संख्याओं के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से सीखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो संख्याओं के बारे में जानने से पहले हम लोग इन संख्याओं को एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो कहानी ये है कि 5 मित्र थे। 5 मित्र थे, 1 2 3 4 और ये 5। पांचों मित्र ऐसे बैठे हुए थे यहाँ पे, और ये जो 5 मित्र थे ये पांचों गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। और इन पांचों मित्रों के एक सर थे जो यहाँ बैठे हुए थे अलग से ऑफिस में। और ये जो 5 मित्र थे, इन पांचों मित्रों को काम दिया गया कि आप लोग जाइए और संख्याओं की खोज करिए। सारे पांचों मित्र अपने अपने काम में लग गए अच्छे तरीके से। ये भी लग गया, ये भी लग गया। सारे पांचों के पांचों अपने अपने काम में एकदम जुट गए कि भाई संख्याओं की खोज करनी है। तो इसीलिए सभी के सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। कुछ देर बाद इसके दिमाग में एक आइडिया आया और ये भाग के आया। ये भाग के आया और अपने सर के पास आया। सर से बोला, भागते हुए आया, तो सर से बोला कि सर हमने संख्याओं की खोज कर ली है। तो सर ने कहा भाई पहले थोड़ा सा रिलैक्स हो, फिर बताओ क्या बात है, इतने हाँफ क्यों रहे हो। कही सर हमने संख्याओं की खोज कर ली है। कि संख्याओं की खोज कर ली है, कैसी संख्याएं हैं। कई सर संख्याएं इस तरह से हैं जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे करके, और आप अनंत तक जा सकते हैं। इसने कहा सर से कि सर संख्याएं इस प्रकार से हैं जैसे 1, 2, 3, 4 और अनंत तक हम जा सकते हैं। तो इन्होंने कहा अरे भाई बहुत अच्छी बात है, आपने संख्याओं की खोज कर ली है। तो इन्होंने कहा कि इन संख्याओं का काम क्या है। कि हम इनसे गिन सकते हैं, चीजें गिन सकते हैं। कही अच्छा भाई। तो फिर इन्होंने कहा, सर ने कहा इससे कि तो फिर समस्या क्या है। संख्याओं की खोज हो गई कि सर समस्या ये है कि इन संख्याओं के पूरे समूह को हम नाम क्या दें।
तो सर ने कहा कि भाई ये सारी संख्याएं क्या कर सकती हैं, कि ये सारी संख्याएं चीज़ें गिन सकती हैं। कैसी चीज़ें? कि वो सारी चीज़ें जो भी अपने धरती पे हैं, जो भी भगवान ने बनाई हैं। तो इन्होंने कहा कि अच्छा, तो इन्होंने कहा कि आपका मतलब है कि जितनी भी प्रकृति के द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आप इन संख्याओं के माध्यम से गिन सकते हैं। इन्होंने कहा कि हाँ सर। तो कि एक काम करिए, इनका नाम दे दीजिए, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा बनाई हुई सभी चीज़ों को गिनने में काम आती हैं, इसीलिए इन सारी संख्याओं के समूह को आप नाम दे दीजिए प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। चलो भाई, नामकरण हो गया इन संख्याओं का। यानी 1 से लेके और अनंत तक, 1 2 3 4 ऐसे चलते चले जाएं, और अनंत तक की संख्याओं के समूह को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका काम खत्म हो गया। इधर ये भाई इसकी संख्याओं को देख के कुछ इसको सीखने को मिला, क्योंकि ये भी संख्याओं की खोज में लगा हुआ था। इसने देखा कि इन्होंने ऐसी संख्याओं की खोज की है जिनसे किसी के पास में कितनी चीजें हैं ये हम गिनती कर सकते हैं। कि जैसे रमेश के पास में अगर 12 सेब है तो हम गिनती कर सकते हैं कि जैसे 12 सेब रखे हैं इस तरह से, तो हम गिनती कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इन संख्याओं के माध्यम से कि सेब ये 12 है। तो इसके दिमाग में आया कि अगर किसी के पास में एक भी सेब ना हो तो उसकी गिनती हम किससे करेंगे? तब क्या कहेंगे कि इसके पास एक भी नहीं है। इसके लिए भी कोई एक मानक बनाया जाए, कोई एक इंडिकेटर बनाया जाए जो ये दर्शाता हो कि इसके पास एक भी चीज नहीं है। तो इसके दिमाग में एक बात आई कि भाई जैसे एक ये सर्किल है और इस सर्किल में बहुत सारी चीजें हैं, तो हम गिन सकते हैं। ये कोई जगह है, इसमें बहुत सारी चीजें, तो हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितनी है। और अगर कोई जगह है वहां पे एक भी चीज नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे एक भी चीज नहीं है। ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इसमें एक भी चीज नहीं है। तो इन्होंने इसको मान लिया शून्य, कि इस यानी कि शून्य लेके ये सर के पास आए। ये भी आए कि सर भागते हुए आए एकदम। तो सर ने कहा भाई क्या बात है, इतना क्यों हाँफ रहे हो? कहीं सर हमने भी एक संख्या की खोज की है। कि कौन सी संख्या की? कि सर हमने इन्होंने ऐसी संख्याओं की खोज की थी जिनसे हम किसी के पास अगर चीज़ें हैं तो उनको हम गिन सकते हैं। लेकिन हमने एक ऐसी संख्या की खोज की है कि किसी के पास अगर चीज़ें एक भी नहीं है तो उसको हम बता सकते हैं कि हमारे पास एक ये है, इसके माध्यम से हम उसको बता सकते हैं कि उसके पास में एक भी चीज़ नहीं है। और इसको हमने नाम दिया है कि 0। तो इन्होंने कहा कि भाई बहुत अच्छी बात है। तो इसने कहा कि सर समस्या एक है। कि क्या समस्या है? कि इसको हम कौन से समूह में रखें? तो सर ने कहा कि भाई क्योंकि ये सारी संख्याएं
जो इससे पहले इसने बनाई थी, ये चीज़ों की गिनती करने में यूज़ की जाती हैं। और आपकी भी संख्या चीज़ों की गिनती ही कर रही है कि एक भी नहीं है, 0। तो इसको इसी के साथ में काउंट कर दो, इसको इसी में शामिल कर दो और इसकी गिनती ऐसे स्टार्ट करो, किसी के पास 0 है, एक भी नहीं, किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है, 3 है, 4 है, और डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और इसको नाम दे दो पूर्ण संख्याएं। इन सारी संख्या यानी 0 जिसमें सारी प्राकृतिक संख्याएं हो और साथ में 0 भी मिल गया हो, तो इन सारी संख्याओं के समूह को एक नाम दे दो पूर्ण संख्याएं। तो इसका इस समूह का भी नामांकन हो गया पूर्ण संख्याएं। यानी कि 0 से लेके इनफाइनाइट तक की सभी संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याओं की बात हो गई। अब ये सारे खेल को ये 3 भी देख रहे थे, ये भी बड़ा अच्छे से समझ रहे थे, तीनों के तीनों। इसके दिमाग में एक आइडिया चला कि भाई किसी के पास में अगर चीजें 10 है तो इससे काउंट हो गया, किसी के पास कुछ नहीं है तो उसको 0 से बता दिया। और अगर कोई व्यक्ति कर्जे में है, जैसे किसी को 10 चीजें किसी को देनी है, तो उनको कैसे बताएंगे, कैसे उन चीजों को कैसे हम इंडिकेट करेंगे, कैसे दर्शाएंगे। तो इसके दिमाग में भी संख्याएं आ गई और इसने दिमाग में बना लिया कि भाई अगर किसी के पास में एक चीज की कमी है तो हम उसको -1 बोलेंगे, किसी के पास 2 की कमी है तो उसको -2 बोलेंगे, किसी के पास 3 कमी है उसको -3 बोलेंगे। और ऐसे ही इसके दिमाग में आइडिया आ गया कि हम -1 से लेके या -इनफाइनाइट से लेके और -1 तक की सारी संख्याएं इसके दिमाग में आ गई। और ये भी दौड़ के आया अपने सर के पास में और बोला कि सर हमने संख्याओं की खोज की है। कि कौन सी संख्याओं की? इन्होंने पूछा कि सर हमने ऐसी संख्याओं की खोज की है, जैसे ये लोग बता रहे कि किसी के पास में 10 चीज़ें हैं तो हम इनसे काउंट कर सकते हैं, किसी के पास कुछ नहीं है तो हम 0 से काउंट बता देंगे कि 0 है इसके पास में। अब हमने ऐसी चीज़ों की, ऐसी संख्याओं की खोज की है जो ये बता देंगी कि इस व्यक्ति के पास में इतनी कमी है। कि कैसे? कि जैसे 0 नहीं है, 0 है ही नहीं, लेकिन -1 यानी एक चीज की उस व्यक्ति के पास कमी है, घाटे में है वो व्यक्ति। -1, -2, -3 और ऐसे ही चलते जाएंगे तो -इनफाइनाइट। यानी कि और हमारे ये संख्याओं की हमने खोज की है सर। कोई भाई ठीक है, यानी कि आपकी भी संख्याएं गिनती ही बता रही हैं कि हाँ सर। तो कई फिर समस्या क्या है? तो इन्होंने कहा, इसने कहा, इस बंदे ने कहा कि सर समस्या ये है कि इनको हम नाम क्या दें, ऐसी संख्याओं के समूह को नाम क्या दें और इनको कहाँ रखें, अलग रखें कि किसी के साथ रखें। तो इन्होंने कहा कि भाई ये भी गिनती वाली ही है, चीज़ों को गिनती ही है एक तरह से, ये भी चीज़ों को गिन ही रही थी। 0 मिला, ये भी चीज़ों को गिन रहा था, ये भी चीज़ों को गिन ही रही हैं। तो ऐसा करिए,
प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्या और जीरो और ये संख्याएं सभी को एक ग्रुप में कर दो और इनको बोल दो पूर्णांक संख्याएं। यानी कि 0 से लेके 1 2, जीरो को शामिल कर लिया, फिर सारी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, ये इनफाइनाइट। 0 से पहले -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट, और इन सारी संख्याओं के समूह को बोल दो पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं वे सभी संख्याएं जो चीजों को गिनने का काम करती, 1 से लेके अनंत तक की, 1 से लेके अनंत तक की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में जब हम लोग 0 को शामिल कर लेते हैं तो वे सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं। और जब प्राकृतिक संख्याएं और 0 और -1 से लेके -इन्फिनिटी तक की संख्याएं, ये सारी संख्याएं एक ग्रुप में रखी हो, तो अब इस ऐसे ग्रुप को, ऐसे समूह को हम लोग बोलते पूर्णांक संख्याएं। ये पूर्ण संख्याएं हो गई, ये पूर्णांक संख्याएं हो गई। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और इसके आगे और भी संख्याएं हैं, अभी परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगी हो, ऐसा लगा हो कि चीज़ें यहाँ पे अच्छे बेहतर तरीके से सीखने को मिलेंगी, तो वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना। भले ही लाइक ना करना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको ऐसी ही मैथमेटिक्स यानी कि मैथ से रिलेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें बेसिक मैथ आपकी बहुत ही मजबूत हो और मैथ में एक रुचि पैदा हो, ऐसी ही वीडियो हम लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।